मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, इन कारणों से किया जाएगा याद। लखनऊ सूना हो गया है, खासकर चौक इलाके में तो सबसे ज्यादा मातम है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन नहीं रहे। बहुत कम नेताओं को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि ऐसे मौके पर हर घर में उनके लिए मातम का माहौल बन जाए। लालजी टंडन ऐसे ही राजनीतिक थे, लेकिन ऐसा क्यों था? वे गवर्नर के पद पर थे। इससे पहले यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, लखनऊ के सांसद, विधान परिषद से सदस्य और विधायक भी रह चुके थे। इन पदों पर रहने वाले देश में बहुतेरे नेता मिल जाएंगे, लेकिन आम लोगों में जो जुड़ाव लालजी टंडन का दिखाई देता रहा है, वो शायद ही किसी और नेता में देखने को मिलेगा। इसलिए आज उनके मरने पर पूरे देश में गम का माहौल है। मंगलवार सुबह निधन हो गया। वह मेदांता लखनऊ में कई दिनों से वेंटिलेटर पर भर्ती थे। उन्होंने सुबह 5:35 पर अंतिम सांस ली। उनके पुत्र नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने ट्वीट से जानकारी दी। सोमवार को उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। इसको लेकर सोमवार को मेदांता अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया था, जिसमें उनकी हालत नाजुक होने की बात कही गई थी। लालजी टंडन को 11 जून को हालत बिगड़ने पर मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 जून को पेट में रक्तस्राव होने पर ऑपरेशन किया गया। इसके बाद वे वेंटिलेटर पर चले गए। हल्का सुधार हुआ तो 2 दिन बीच में बाईपैप मशीन पर शिफ्ट किया गया, मगर तबीयत फिर बिगड़ गई। निधन की सूचना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लालजी टंडन को श्रद्धांजलि देने आएंगे। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन ने निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम ने लिखा, लालजी टंडन को समाज की सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई और हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। उनके निधन से मैं दुखी हूँ। पीएम के अलावा उनके निधन पर राष्ट्रपति, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर शोक जताया। आज अगर पूरा देश उनके लिए शोकाकुल है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि लालजी टंडन ने मोहल्ले की राजनीति से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। सभासद के तौर पर उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था और गवर्नर के पद तक पहुंचे थे। भाजपा से विधान परिषद सदस्य भी रहे थे। वरिष्ठ नेता यशवंत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश गुप्ता ने राजनीति में उनका हाथ खींचा था। सभासद का टिकट राम प्रकाश गुप्ता ने ही दिलवाया था। सभासद होने के कारण उन्हें गहराई से पता था कि लोगों की छोटी बड़ी समस्याएं किस तरीके की हैं। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी बखूबी मालूम था कि लोगों की समस्याओं का हल कैसे निकाला जा सकता है। किसी वजह से यदि हल नहीं निकल सकता है, तो उनकी पीड़ा को कैसे कम किया जा सकता है। उन्हें ये भी बखूबी मालूम था। यही वजह है लखनऊ के हर घर में लालजी टंडन के प्रति बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग एक दूसरा जुड़ाव रहा है। खासकर चौक इलाके के तो जर्रे जर्रे में लालजी टंडन बसे रहेंगे। भाजपा विधायक यशवंत सिंह ने बताया कि लालजी टंडन के बारे में यह बहुत कम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी के जुल्मों सितम के खिलाफ शुरू किए गए जेपी आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बाद में वे अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में आए और उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते रहे। वे कई बार विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के लिए भी चुनकर आए। लखनऊ से सांसद भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके। चौपाल लगाने का बहुत शौक था लालजी टंडन को। लोगों के साथ घंटों गप करना उनकी आदत में शुमार था। मायावती से राखी बंधवाने का प्रकरण भला कौन भूल सकता है। 1990 के दशक में जब भाजपा और बसपा की मिलीजुली सरकार बनी थी, तब लालजी टंडन दोनों ही पार्टियों के बीच पुल का काम कर रहे थे। रक्षाबंधन के दिन लालजी टंडन का अचानक मायावती के घर पहुंचना अभी भी लोगों को याद है। मायावती के घर पहुंचकर लालजी टंडन ने उनसे राखी बंधवाई। दोनों के खिलखिलाते चेहरे की तस्वीरों ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं। हालांकि इसे विशुद्ध राजनीतिक पैंतरे के रूप में देखा गया, क्योंकि बाद के वर्षों में कभी भी ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली।
भाजपा और मायावती के बीच दूरियां बढ़ती गईं। लालजी टंडन उसे कम करने में कामयाब नहीं हो सके। लालजी टंडन की राजनीतिक विरासत को उनके बेटे आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी टंडन आगे बढ़ा रहे हैं। वे मौजूदा योगी सरकार में मंत्री भी हैं।